तो भाई ये पुलिस वाले बोल रहे हैं आगे 2 जगह टूटा हुआ है रास्ता, तो बिल्कुल अलाउड नहीं है जाना, तो ये हमें वापस भेज रहे हैं। चलो भाई चलो गुड़ चलो। हाँ तो भाई मैं निकल रही हूँ घर से जाने के लिए उत्तराखंड, और अभी मेरे को डिसाइडेड नहीं है, 2-3 जगह हमने सोच रखी है, तो उनमें से किसी एक जगह पे हम जाएंगे। तो अब मैं सुबह ही पक्का कंफर्म पता चलेगा जैसा वहाँ का मौसम होगा उस हिसाब से। तो अब मैं निकल रही हूँ घर से, तो मेरा बैग वैग रेडी है, आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा। तो अब मैं निकल रही हूँ यहाँ से। तो जय भगवान जी, निकलते हैं, जा रही हूँ मैं। लड़ाई मत करना, और पापा को वो भी मत करना, और मेरे कपड़े मत चुराइयो। मम्मी इसको बोल दो मैं सारी चीज़ें रख के गई हूँ, मुझे पता है कौन सी चीज़ यहाँ कहाँ पे, अगर इसने एक भी चीज़ ली ना तो देख लेना। और जो मेरे कपड़े रखे हैं ना बाल्टी में वो सुखा देना, अभी मत सुखाना, सुबह सुखाना। जितना बोला उतना सुन ले। तो मिलती हो अभी बाहर जाकर। तो मैं बस स्टॉप पहुँच चुकी हूँ, और पीछे खड़ी है हमारी बस जिससे हम ज़्यादातर जाते हैं, क्राउन ट्रेवल्स। तो मैं जितनी बार ट्रैवल करती हूँ ना उत्तराखंड साइड पे, तो हम हमेशा इन्हीं से बस बुक कराते हैं। तो अब बस हमारी आने वाली है, ये वाली नहीं है, इससे अगली बस जो है वो हमारी बस है। और अभी मुझे भी खुद कंफर्म नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो कल पहले हम जाएंगे ऋषिकेश, और उसके बाद फिर वहाँ जाके फिर पता चलेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। वैसे 2 जगह है, और वो दोनों जगह मैं कल बताऊँगी जब मेरा फाइनल हो जाएगा पहुँचने के बाद। तो अभी बस में बैठे फिर। तो फाइनली हमारी बस आ चुकी है, और इसमें हमें जाना है। तो अभी जब सारे चढ़ जाएंगे ना तब मैं चढ़ूँगी आराम से, मतलब बाकी तो चढ़ ही गए हैं, और मैं खड़ी हूँ बाहर बस, क्योंकि ना बहुत देर तक बिठा के बैठे रहना पड़ता है विदाई की। तो पानी ले लेती हूँ, रास्ते में पानी की ज़रूरत पड़ेगी। भैया एक पानी की बोतल दे दो, 20 वाली तो है ये सारी। ठंडी नहीं चाहिए, नॉर्मल चाहिए। हाँ बिल्कुल नॉर्मल। एक्वा फ्रेश। तो भाई मौसम अभी इतना ठंडा हो रहा है कि नॉर्मल पानी भी ठंडा ही लग रहा है। ये वाला ले ले, ये वाला ले लिया, ये वाला U 910। ये रहा मेरा कैबिन, अब इसी में जाना सोते हुए। तो भाई ये है मेरा कैबिन, और ज़्यादातर हम प्रेफर करते हैं, मैं तो हमेशा यही बोलती हूँ कि भाई मेरे को सोते हुए आराम से जाना है। सीट पे नहीं बैठा जाता, बैठ के जाओ ना तो फिर अगले दिन आपसे थकान रहती है, और सोते हुए जाओ ना तो ठीक रहता है। जब मैं केदारनाथ गई थी ना तो यही वाला बैग लेके गई थी, तो इसी अंदर मेरा अभी तक सामान पड़ा हुआ है। जो मैंने चॉकलेट्स खाई थी उसके रैपर भी पड़े हुए हैं, विक्स की गोलियाँ भी इसी में पड़ी हुई है, तो सारा सामान अभी भी इसी में पड़ा ही हुआ है। तो मेरे सफ़र का सबसे बेस्ट जो टाइम होता है वो ये होता है कि मैं अपने बस में बैठ के मस्त घर का खाना खाती हूँ। तो मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि मैं घर का खाना खाऊँ, तो इसलिए मैं हमेशा घर का खाना लेके आती हूँ। तो खाना बहुत भूख लग रही है, तो खाना वाना खा के गुड नाइट करने के लिए फिर से आती हूँ। भाई देखो सामने लड़ाई हो रही है किसी की, मेरी ऐसी नज़र चली गई। अभी तो बहुत लड़ रहे थे डंडा वंडा उठा के। तो खाना वाना हो चुका है, और अब मैं जा रही हूँ सोने। अब सीधा मिलेंगे सुबह ऋषिकेश में, तो तब तक के लिए गुड नाइट। गुड मॉर्निंग, हम पहुंच चुके हैं ऋषिकेश, और अब यहाँ से निकलेंगे तुंगनाथ के लिए। तो तुंगनाथ जा रहे हैं हम फाइनली यहाँ से, लेकिन आगे रास्ता बंद है। तो अभी आगे फ्रूट्स ले लूँ, फिर आगे की कहानी आगे बता दूँ। तो फ्रूट्स ले रही हूँ, तो फ्रूट्स ले लिया मैंने, और अब गाड़ी में बैठेंगे, और उसके बाद आगे की कहानी मैं आपको समझाती हूँ। तो हम जा रहे हैं तुंगनाथ, मतलब हमारा लास्ट मोमेंट पे डिसाइड हुआ कि हम तुंगनाथ जा रहे हैं। और यहाँ पे आगे बताया था कि रास्ता टूटा हुआ है, कल से टूटा हुआ था, लेकिन फिर कईयों ने बोला कि ठीक हो गया है, जा सकते हैं, रास्ता खुला हुआ है श्रीनगर साइड पे। तो अभी हमें भी कुछ आइडिया नहीं है, तो अभी हम जा रहे हैं रुद्रप्रयाग तक कार से। अब वहाँ जाके हमें पता चलेगा कि कैसे जाना है। तो अभी रुद्रप्रयाग तक तो चलते हैं, उसके बाद देखते हैं, ठीक हुआ तो ठीक, नहीं तो फिर वापस आना पड़ेगा। बाकी आगे रास्ता ठीक है, श्रीनगर तक बोला ना, श्रीनगर तक। हाँ मतलब अभी कुछ नहीं पता, तो अभी वहाँ जाके पता चलेगा कि कैसे जाना है, क्या करना है आगे। अभी हमें कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि पहली बार जा रहे हैं हम तुंगनाथ। तो इसमें ना अंकल आपको हमें बता रहे हैं कि कैसे केदारनाथ और बद्रीनाथ जी में
जो पुजारी थे वो इधर से उधर जाते थे। बोलो अंकल, सबको बताना है। तो वो जो रास्ता है वो वही पुजारी वही केदारनाथ मंदिर में आता था, वही जो है बद्रीनाथ में जाता था। धीरे धीरे जैसे आपको पता है कि भाई वो जितने भी साइंटिस्ट हैं वो बताते हैं कि हिमालय की हाइट बढ़ रही है धीरे धीरे। तो जैसे जैसे हिमालय की हाइट बढ़ी, अभी भी बढ़ रही है, तो वो रास्ता बंद हो गया। फिर लैंडस्लाइड आया, कुछ वो टूट गया पहाड़। तो पहाड़ टूटने से क्या हुआ, बंद हो गया वो रास्ता। तो तब से जो है फिर अलग अलग व्यवस्थाएं बनी। केदारनाथ का अलग पुजारी, बद्रीनाथ का अलग पुजारी बना, फिर रास्ता वो आने जाने का बंद हो गया। तो तब से ये काफ़ी साल पहले की बात है, ये तो शायद 200-300 साल पहले की बात होगी ये तो। ये है, उन्होंने बताया केदारनाथ में भोले बाबा का मंदिर है और वहाँ विष्णु की पूजा होती है बद्रीनाथ में। फिर ये ऐसा कहते हैं, ऐसा जो पहले कुछ सुना है हमने भी, ऐसा देखा तो हमने भी नहीं है, लेकिन ऐसा होता था, ऐसा बताते हैं। ये है तोता घाटी, ठीक है। अभी हम तोता घाटी में जा रहे हैं। अब इसकी भी एक कहानी है इस रोड की। ऐसा अंग्रेजों ने सब जगह वो कर दिया था अपना शासन। ये टिहरी जिले में आता है, ठीक है। तो ये टिहरी जिले में ऐसा था कि यहाँ राजा था, टिहरी पूरा रजवाड़ा था ये तो जब इंडिया स्वतंत्र हो गया 47 में, उसके बाद ये टिहरी जो है रियासत भारत में, उसका विलीनीकरण हुआ। तो जब ये रोड बन रही थी तो ये तब ये टिहरी रजवाड़े में था, ये अंग्रेजों के टाइम पे। तो ओबियसली राजा का प्रशासन था यहाँ। तो यहाँ जो ठेकेदार था उसने जो है ये रोड, उसका नाम था तोता सिंह था या कुछ ऐसे, तोता सिंह रांगड़। तो उसने ये रोड बनाई थी। तो कहते हैं कि यहाँ पर जो राजा ने बजट दिया था उसको रोड बनाने के लिए, वो कम पड़ गया उसके लिए। तो फिर उसने अपने घर के गहने वहने बेच के ये सारी पहाड़ियाँ काट के और ये रोड बनाई। तो कहते हैं वो राजा के पास गया, उसने बोला भाई कि मेरा बजट कम पड़ गया, आप कुछ मदद कर दो इसमें। राजा ने बोला कि भाई अब इसमें तो जो है मेरे पास जो पैसा था इतना ही है, उसी में बनाओ तुम, और ये कर सकते हैं तुम्हारे नाम से ये जो है तोता घाटी बना देंगे हैं। तो तब से ये जो है ये तोता घाटी कहलाती है पूरा उसके नाम से। अब बताओ उस समय न, आज तो कितनी सारी मशीनें हैं, बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजी है। सोचने वाली बात है। उस समय तो केवल कुदाल, गैंती, सब्बल और उससे खोद के ये सड़कें बनी है पहाड़ में, है ना। तो कौन बंदा अपने घर के सारा जेवरात जो है बेच के जो है ऐसे काम करे? आज के समय में कर सकते हैं कल्पना? जान लग गया, नहीं कर सकते। तो ये पूरा इलाका तोता घाटी कहलाता है। अभी आ जाएगा 2-3 घंटे। तो भाई अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30 होने वाले हैं और हम पहुँचे 3 धारा और यहाँ पे कुछ खाए वाएंगे। और पहले तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था क्योंकि यहाँ पे 2-3 एक्सीडेंट्स के बारे में डिस्कशन चल रही थी, तो मैं थोड़ा सा घबरा गई थी। लेकिन अब थोड़ा सा बेटर है, रास्ते देख के, मौसम देख के, तो फिर दिमाग में सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें हैं कि जो होगा देखा जाएगा। बाकी अब हम जा रहे हैं तुंगनाथ, जैसे कि मैंने आपको बताया, और आगे रास्ते का भी बताया मैंने कि पक्का नहीं है अभी खुला होगा कि नहीं खुला होगा, लेकिन जहाँ तक मेरा विश्वास है भाई खुला होगा। तो देखते हैं आगे। और अब खाना खाते हैं, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। और पिछली बार जब हम केदारनाथ आए थे ना, तो इसी जगह 3 धारा पे ही रुके थे। अब ढाबा कोई और था वो, अब वो ढाबा शायद पीछे चला गया, तो अब यहीं पे खाना खा लेते हैं। ये ढाबे के अंदर देखो, अंदर से झांकते हैं इधर से। ओ भाई साहब, मम्मा कितना खतरनाक भी है और सुंदर भी है। देखो वो सामने नीचे नदी बह रही है, कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो हमारा कोई भी प्लान नहीं था तुंगनाथ जाने का, बस पता नहीं क्या दिमाग में आई और हम तुंगनाथ के लिए निकल रहे हैं। तो फिर पहले जब पहली बार केदारनाथ गए थे तो भी ऐसे ही हुआ था और आज फिर से वैसे ही हुआ। तो अब देखते हैं कि क्या होगा, हम पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे। तो पूरा व्लॉग ज़रूर देखना, बहुत मज़ा आएगा। खाना आ चुका है भाई, पराठे, छोले और रायता और चटनी। तो मस्त खाना खा के फिर निकलेंगे वापस रास्ते में। और ये चटनी इतनी ज़्यादा टेस्टी है, प्याज और लहसुन की,
मतलब मैं पूरा पराठा इसी से खा गई, मैंने सब्जी खाई नहीं। तो खाना खा लिया है, बहुत ज़्यादा टेस्टी खाना था, चटनी तो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और अब वापस अपने रास्ते की तरफ निकलते हैं, तो चलो चलते हैं। तो खाई से ये कैसे बना हुआ है होटल ढाबा जो है ना, ये देखो, ये नीचे से ये ऊपर आके बना हुआ है पूरा। तो अब एक जगह फिर से स्टॉप लिया है पेट्रोल भरवाने के लिए, और यहाँ पे पेट्रोल है कितने रुपये लीटर है? 91 नहीं है, 96 रुपीज़। दिल्ली में भी 96 कुछ है, और डीजल 91। तो अब पहुँच गए देवप्रयाग, तो नदियों का संगम, उसके लिए रुकना पड़ेगा, लेकिन यहाँ रुक नहीं सकते। ये देखो, यहाँ पे 2 नदियों का संगम हो रहा है। भाई देखो, ये 2 नदियों का संगम हो रहा है, अलकनंदा और भागीरथी, और क्लियर दिख रहा है बिल्कुल। ये देखो, ये तो वापस चलते हैं। नहीं भैया, चला, ये 2 प्राइम मिनिस्टर के होते। तो एक बार क्या हुआ कि उनको तब इलाहाबाद से वो रहे, उनकी जो लड़की है वो क्या कहते हैं उसको, ऋतु बहुगुणा जी की लड़की। तो यहाँ पे उन्हीं के नाम से गढ़वाल विश्वविद्यालय का नाम है, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय। ये श्रीनगर वाला? हाँ, ना? तो वो बहुगुणा जी के नाम से यूनिवर्सिटी है। टॉप भी उनके नाम से पूरा गढ़वाल जानता, बच्चा। तो फाइनली खुशखबरी ये है कि हम श्रीनगर पहुंच गए और रास्ता खुला हुआ है, तो हम आराम से यहाँ से जा सकते हैं। अगर नहीं खुला होता तो हमें 4-5 किलोमीटर और, मतलब किलोमीटर नहीं, 3-4 घंटे का 3-4 घंटे का और रास्ता हमें घूम के जाना पड़ता। तो अब रास्ता खुला हुआ है, अब हम आराम से जा सकते हैं। तो भाई गड़बड़ हो गई, अब पुलिस वाले मना कर रहे हैं आगे जाने के लिए, कह रहे हैं 2 जगह रास्ता टूटा हुआ है, तो आगे अलाउड नहीं कर रहे। चलो भाई, चलो लैंडस्लाइड भाई, इतनी ज़्यादा खुशी दिखा दी कि आगे जाके पता चला कि रास्ता ही बंद है। तो अभी ट्राई कर रहे हैं, शायद जाने दे शायद ना जाने दे, तो अभी पता नहीं कुछ भी, तो अभी देखते हैं। यही रोड है ना जो बंद? हाँ ना, वो आगे है बंद। अच्छा, बंद तो आगे है, यहाँ थोड़ी है बंद। ये भी तो गिरता है ना? हाँ, ये भी गिरता है, ये भी पिछले 1-2 साल से हो रहा है यहाँ पे। ये भी तो भाई देखो सामने कितना तगड़ा लैंडस्लाइड हो रखा है, और अब आगे और भी बहुत सारे हैं। आ रही बेटा, चल निकाल। तो अभी हमने एक पड़ाव तो पार कर लिया, अभी मुश्किल वाला जो सबसे टफ है, मतलब अभी वहाँ का मेन है कि बंद है या खुला है। वैसे ज़्यादा क्या है, खुला ही है, तो बाकी आगे जाके पता चल जाएगा। बस वो लास्ट पार करना है, और फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा हमें रुद्रप्रयाग पहुँचने में, 1-1.5 घंटा या 2 घंटा लगेगा। तो अभी देखते हैं। वैसे ये सारे नज़ारे मैं ऑलरेडी पहले कैप्चर कर चुकी हूँ 1 महीने पहले केदारनाथ आते हुए, लेकिन इस बार तुंगनाथ आते हुए। यहाँ पे भी लैंडस्लाइड वाला एरिया है। तो ये यही है वो रास्ता क्यों रोका उन्होंने मेरे सामने? जिसको क्रॉस करना था, जहाँ पत्थर गिर रहे थे। जाम की वजह से जाने दे रहे हैं, दे रहे हैं, तो जा रही हैं गाड़ियाँ वहाँ। वो जानबूझ के रोक रहे पूरा। नहीं निकाल तो रहे हैं क्या? जाने तो दे। ये वाला एरिया है वो। निकाल रहे हैं। ये है ये। हाँ, मैं समझ गया था, वो पुल आया ना। तो ये लैंडस्लाइड हो रहा है, इस वजह से रोक रहे हैं, लेकिन अभी तो हमें निकाल दिया। देखते हैं कि देखो कितना खतरनाक लैंडस्लाइड हो रखा है। देखो यहाँ पर बस इतना सा है, बस यही तो वो रोड है, पिछली बार भी यहीं पे रोका था। इतने हिस्से के पानी में यहाँ पे निकल गए थे इतने के। तो फाइनली जो दोनों लैंडस्लाइड वाली जगह थी वो क्रॉस कर ली हमने। अब यहाँ से कोई भी मतलब कोई भी हमें रुकावट नहीं आएगी। अब हम यहाँ से सीधा रुद्रप्रयाग आराम से पहुँच जाएंगे। तो ये भैया की वजह से हुआ है। अगर वो हमें ऊपर से ले जाते ना, पुलिस वालों ने रोक तो दिया था, लेकिन उन्होंने इसलिए रोका था ताकि जो श्रीनगर मार्केट है ना, वहाँ पे जाम ना लग जाए।
अगर वो यहाँ से सबको जाने देते तो। लेकिन भैया ने कहा कि नहीं, एक बार हम ट्राई करते हैं, और फिर जब हम आए तो हमें जाने दिया, मतलब हम निकल गए। तो अब सिर्फ 20-25 या 1 घंटे में हम रुद्रप्रयाग पहुँच जाएंगे ना, 1 घंटे में पहुँच जाएंगे, 20 मिनट 20-25 मिनट 20 आधे 1 घंटे में पहुँच जाएंगे। ओके बाय बाय। हाँ ठीक है उनको। तो वो अंकल हमसे पहले उतर गए क्योंकि उनको कहीं और जाना था, और अब हम जा रहे हैं अपने रास्ते की तरफ। तो कुंड पहुंच चुके हैं हम, और अब यहाँ से जाना है ओखीमठ, तो उसके लिए अलग से कैब करनी पड़ेगी। और ये वाला पुल जो है वो दूसरी तरफ से केदारनाथ जा रहा है, और हम इस तरफ से जाएंगे तुंगनाथ।